तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन का सिनोनिम्स। तो आज सिनोनिम्स का दोस्तों पहला क्लास रहेगा। तो आइए पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो पहला शब्द है दोस्तों एबांडन। एबांडन का मतलब होता है त्यागना, और यह एबांडन जो है वह होता है वर्ब। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गिव अप, लीव या फारसेक। दूसरा है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, और एब्रीविएट जो शब्द है यह होता है वर्ब। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एब्रीज, कंडेंस और शॉर्टेन। तीसरा है दोस्तों एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना, और एब्डिकेट जो शब्द है यह होता है वर्ब। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्विट, एबांडन या सरेंडर। चौथा है एबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब होता है प्रवीणता या योग्यता, और एबिलिटी जो शब्द है यह होता है नाउन। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी या टैलेंट या प्रोफिशिएंसी। अगला है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। इसका और एबनॉर्मल जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनोमलस, पेकुलियर, डिफरेंट। अगला है अब्सेंस। तो अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, और एब्सेंस जो शब्द है यह होता है नाउन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेथ, डिफिशियंसी, स्कार्सिटी। अगला है अब्सोल्यूट। तो अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध, और एब्सोल्यूट जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंप्लीट, एग्जैक्ट या जेन्युइन। अगला है अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब होता है बचे रहना या पृथक रहना, और अबस्टेन जो शब्द है यह होता है वर्ब। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एवॉइड, डिक्लीन या रिफ्रेन। अगला है दोस्तों अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, और एबंडेंट जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल, फूल या बाउंटीफुल। अगला है दोस्तों एक्लिरेट। तो एक्लिरेट का मतलब होता है जल्दी करना, और एक्लिरेट जो शब्द है यह होता है वर्ब। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडवांस, एक्सपेडिट, हास्टेन और हर्री। अगला है दोस्तों एसेंट। एसेंट का मतलब होता है दबाव, और एसेंट जो शब्द है यह होता है नाउन। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच या टोन। अगला है दोस्तों एसेप्ट। एसेप्ट का मतलब दो होता है, पहला होता है स्वीकार करना और दूसरा होता है विश्वास करना, और एसेप्ट जो शब्द है यह होता है वर्ब। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्यूर, गेन और ऑब्टेन। और जब एक्सेप्ट का मतलब विश्वास करना होता है तब इसका सिनोनिम्स होता है एक्नॉलेज, बिलीव या रिकॉग्नाइज। अगला है एक्सेज। एक्सेज का मतलब होता है समीप में पहुंच, और एक्सेज जो शब्द है यह होता है नाउन, और इसका सिनोनिम्स होता है एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच या इंट्रांस। अगला है दोस्तों एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, और एक्सीडेंट जो शब्द है यह होता है नाउन, और इसका सिनोनिम्स होता है क्लैमिटी, कॉजल्टी, डिजास्टर या कोलिशन। अगला है दोस्तों एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना, और एकॉर्ड जो शब्द है यह होता है वर्ब, और इसका सिनोनिम्स होता है एग्री, एलाउ, कन्फर्म या ग्रांट। अगला है दोस्तों एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना, और एक्यूज जो शब्द है यह होता है वर्ब। इसका सिनोनिम्स होता है ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट या क्रिमिनेट। अगला है दोस्तों एक्यूट।
एक्यूंट का मतलब होता है जान पहचान करना, और एक्यूंट जो शब्द है यह होता है वर्ब, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्क्लोज, फेमिलियराइज, इन्फॉर्म या रिवील। अगला है दोस्तों एक्विंटेंस। तो एक्विंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कलीज्यू, फ्रेंड या कंपेनियनशिप। और एक्विंटेंस जो शब्द है यह होता है नाउन। अगला है दोस्तों एडवांसेड। एडवांसेड का मतलब होता है उन्नत करता हुआ, और एडवांसेड जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सट्रीमी, फारमोस्ट, फॉरवर्ड और प्रोग्रेसिव। अगला है दोस्तों एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक, और एडवांटेजियस जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल और कन्वीनियंट। अगला है दोस्तों एडवेंचरस। तो एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक, और एडवेंचरस जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस और रिस्की। अगला है दोस्तों एफेक्शिनेट। एफेक्शिनेट का मतलब होता है स्नेही, और एफेक्शिनेट जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिवोटेड, फ्रेंडली, काइंड। और अगला है दोस्तों एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है उत्तेजित करना या क्रोधित करना, और एग्रीवेट जो शब्द है यह होता है वर्ब, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सग्रेट, इरिटेट, एनोनी, इंटेंसिफाई। अगला है दोस्तों एलियंस। एलियंस का मतलब होता है संधि करना या समझौता करना, और एलियंस जो शब्द है यह होता है नाउन, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कोलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट। अगला है अलमाइटी। अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, और अलमाइटी जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट, इनविंसिबल। अगला है दोस्तों आल्दो। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि या यदि ऐसा हो, और आल्दो जो शब्द है यह होता है कंजक्शन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इवन इफ, इवन दो या दो व्हाइल। अगला है दोस्तों एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, और एल्ट्रुइस्टिक जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेनिवोलेंट, ह्यूमेन, जनरस या चैरिटेबल। अगला है दोस्तों ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और ऑलवेज जो शब्द है यह होता है एडवर्ब, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इवर, इवरमोर, फॉरएवर, विदाउट एक्सेप्शन। अगला है दोस्तों एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है संदिग्ध या अस्पष्ट, और एम्बिग्यूअस जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सकर, वैग्यू। अगला है दोस्तों एमंग। एमंग का मतलब होता है बीच में, और एमंग जो शब्द है यह होता है प्रीपोजिशन, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एमिडस्ट, एमंगस्ट, बिटवीन और मिडस्ट। अगला है दोस्तों एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विघटन या विभाजन, और एनालिसिस जो शब्द है यह होता है नाउन, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू, स्क्रूटिनी। अगला है दोस्तों एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज या पुरखा, और एंसेस्टर जो शब्द है यह होता है नाउन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोरफादर, प्रोड्यूसर, एंटेसिडेंट या फोररनर। अगला है दोस्तों एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और एंशिएंट जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्सोलेट, ओल्ड फैसिनेड, एजेड, आउट ऑफ डेट। अगला है दोस्तों एनानिमस। एनानिमस का मतलब होता है गुमनाम,
और एनानिमस जो शब्द है यह होता है एजेक्टिव और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नेमलेस, अननोन, फेसलेस या इम्पर्सनल। अगला है दोस्तों एंटीपैथी और एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा या अनिच्छा और एंटीपैथी जो शब्द है यह होता है नाउन और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्गस्ट, डिसलाइक, इल विल, इनिमिटी या हेट। अगला है दोस्तों एनेक्सिटी। एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता या व्यग्रता और एनेक्सिटी जो शब्द है यह होता है नाउन और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिजायर, डिस्ट्रेस, ट्रेड, टेंशन, वरी। अगला है दोस्तों एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब होता है व्याकुल या चिंतित और एनेक्सियस जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पेशिएंट, वरीड, टार्चर्ड या एफ्रेड और एनेक्सियस जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव। अगला है दोस्तों एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन या निरुत्साह और एपेथेटिक जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इमोशनलेस, इम्पल्सिव, इंडिफरेंट, पैसिव। अगला है दोस्तों एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा प्रार्थना और एपोलॉजी जो शब्द है यह होता है नाउन और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस, एक्सक्यूज। अगला है दोस्तों एपारेंट। एपारेंट का मतलब होता है अस्पष्ट या प्रत्यक्ष और एपारेंट जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर, डिक्लेयर्ड, ओब्वियस, विजिबल। अगला है दोस्तों एपोलॉज। एपोलॉज का मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति और एपोलॉज जो शब्द है यह होता है नाउन और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कांग्रेचुलेशन। अगला है दोस्तों अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है शिष्ट मनुष्य या स्त्री और अरिस्टोक्रेट जो शब्द है यह होता है नाउन और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नोबल मैन, पियर, नोबल वीमेन, पियरेज। अगला है दोस्तों अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन या उपस्थिति और अराइवल जो शब्द है यह होता है नाउन और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपीयरेंस, अप्रोच, एंट्रेंस, ओक्यूरेंस। अगला है एरोजेंट। एरोजेंट का मतलब होता है अहंकारी या हठी और एरोजेंट जो शब्द है यह होता है एडजेक्टिव और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्सिटेड, हट्टी, कंटेम्पटाउस, प्राउड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यही तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।